इतना महंगा फोन होने के बावजूद भी हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भाई नहीं मिल रहा। पैसा बर्बाद। दोस्तों Vivo T4 Ultra स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे OnePlus 13R स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Vivo फोन के अंदर हमें 6.67 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 6.78 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5K रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। तो भाई टॉप की कंटेंट वॉचिंग तो आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो सुन के तो आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि Vivo फोन के अंदर हमें IP64 रेटिंग दी गई है और वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के अंदर हमें सिर्फ IP65 रेटिंग दी गई है। यार दोनों फोन 40,000 पे गए हैं, उसके बावजूद भी आपको इतनी बेकार आईपी रेटिंग कैसे दे सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आईपी रेटिंग के मामले में यहां पर दोनों कंपनी को सलूट है भाई, क्या कॉस्ट कटिंग करी है इन्होंने। और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जहां पर Vivo का फोन FunTouch 15 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन OxygenOS 15 पर बेस्ड है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और अगर मैं बात करूं चिपसेट की तो भाई Vivo फोन के अंदर हमें Dimensity 9300 प्लस चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के अंदर हमें Snapdragon 8 Gen 3 दिया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया वाले हैं। और अगर मैं बात करूं गेमिंग की तो यार जो Vivo फोन के अंदर हमें Dimensity 9300 प्लस मिल रहा है ना दोस्तों, अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा। मतलब बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल वाली गेमिंग अगर आप करना चाहते हो डेफिनेटली Vivo T4 Ultra की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन यार दोस्तों अगर आपको गेमिंग का मजा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चाहिए ना, बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल गेम, मतलब कोई कॉस्ट कटिंग नहीं, तब आप यहां पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ जाइए, क्योंकि यार इस फोन के अंदर हमें Snapdragon 8 Gen 3 मिल रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल गेमिंग आपको करवा देगा यहां पर OnePlus का फोन। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो Vivo फोन के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है। ध्यान रखना दोस्तों यहां पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के अंदर हमें UFS 4.0 वाली स्टोरेज दी गई है। तो डेफिनेटली स्टोरेज के मामले में यहां पर OnePlus का फोन ही विनर है। और दोस्तों दोनों फोन्स यहां पर LPDDR5X रैम को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX921 सेंसर दिया गया है। अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, 3x टेलीफोटो प्लस मैक्रो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ OnePlus 13R का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony LYT700 सेंसर दिया गया है। अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और 2x टेलीफोटो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। ध्यान दिया दोस्तों OnePlus में आपको सिर्फ 2x टेलीफोटो मिल रहा है, यहां पर भी इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, बस नाम का टेलीफोटो दिया इसका मतलब। और दोस्तों डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो यार OnePlus फोन का जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, दोस्तों नो डाउट अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा भाई। बारीक से बारीक डिटेलिंग भी इसने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर करी है। इवन स्किन टोन्स को भी इसने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों अगर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप चाहिए तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई सच में अल्टीमेट डिटेलिंग कैप्चर कर देता है। और काफी ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप मुझे लगा Vivo फोन का। और साथ ही दोस्तों अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट्स बिल्कुल जबरदस्त क्लिक करने हैं तब भी आप यहाँ पर Vivo T4 Ultra की तरफ ही जरूर से जाइए। और यहाँ पर हमें 3x टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये OnePlus की तरह नहीं कि कैमरा में भी कॉस्ट कटिंग कर दी। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है भाई फ्रंट कैमरा की। तो दोस्तों Vivo फोन के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के फ्रंट में इतना महंगा फोन है और सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहा है। और वीडियो रिकॉर्डिंग सुनकर तो आप हैरान हो जाओगे, OnePlus के फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग, वो भी सिर्फ 30 FPS पर ही कर सकते हो। कोई 4K का सपोर्ट नहीं दिया, कोई 60 FPS का सपोर्ट नहीं दिया। OnePlus वाले सिर्फ कॉस्ट कटिंग करने के लिए और कुछ नहीं। फिर कह रहे हैं हमारी सेल क्यों डाउन जा रही है, इसलिए जा रही है इन्हीं हरकतों की वजह से। तो इसलिए दोस्तों फ्रंट कैमरा बिल्कुल टॉप लेवल चाहिए ना, तब भी आप यहाँ पर Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए।
और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई वीवो फोन यहां पर 5500 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ वन प्लस फोन के अंदर हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, वीवो फोन के 12+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 37,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ वन प्लस फोन के 12+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 41,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको परफेक्ट गेमिंग फोन चाहिए, गेमिंग से ऊपर कुछ नहीं, तब आप यहाँ पर वन प्लस की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कैमरा के साथ साथ अगर आपको बढ़िया गेमिंग फोन चाहिए, तब आपको Vivo T4 Ultra की तरफ ही जरूर से जाना है।